Hello and very warm welcome everyone. Today we will discuss the character sketch of grandmother, who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh, which is taken from 11th class English book Hornbill. So let's get started. Khushwant Singh draws a lifelike pen picture of his grandmother in The Portrait of a Lady. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का एक जीवंत चित्रण किया है, जिसको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से उन्होंने चित्रित किया है। उन्होंने ऐसा चित्रण किया है जिससे कि हम कल्पना करने लगते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी रही होंगी। खुशवंत सिंह हमारे देश के एक जाने माने पत्रकार थे, एक सुप्रसिद्ध लेखक, राजनीतिज्ञ और राजनयिक भी थे। वो एक प्रसिद्ध वकील भी थे। He was a multi-talented personality. He was a versatile genius. वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। तो आइए देखते हैं खुशवंत सिंह ने दादी माँ के चरित्र में क्या क्या बातें हमें बताई हैं। So after reading this chapter, we come to know that खुशवंत सिंह grandmother had so many good qualities. खुशवंत सिंह की दादी माँ में निम्नलिखित कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ क्वालिटीज थी, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। शी वॉज अ लविंग एंड केयरिंग, वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाली और ध्यान देने वाली महिला थी। शी वॉज कंजर्वेटिव थी, पुरातनपंथी थी, थोड़ा रूढ़िवादी विचारों की थी। रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला थी। काइंड एंड जेनरस, बहुत दयावान थी, दयालु थी। शॉर्ट एंड फैट, वो कद काठी में थोड़ा छोटे कद की और मोटी महिला थी। स्पिरिचुअल ब्यूटी, शी हैड अ स्पिरिचुअल ब्यूटी, उनमें एक आध्यात्मिक सौंदर्य था। So let's learn something more about these qualities in detail. उनकी जो पहली चीज हम उनके चरित्र में देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनकी कैसी थी, उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, जिससे कि उनकी पहचान बनती है। She was terribly old lady. According to author, she was not pretty because her face was full of wrinkles. She was terribly means extremely, very, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। लेखक के अनुसार वो प्रिटी नहीं थी। लेकिन क्यों प्रिटी नहीं थी, प्यारी नहीं थी? क्योंकि उनका चेहरा जो था वो रिंकल्स यानी झुर्रियों से भरा हुआ था। रिंकल्स मीन्स फाइन लाइंस एंड फोल्ड्स, जो कि बूढ़े होने पर चेहरे पर उभर आती हैं, जो फाइन लाइंस, झुर्रियां, उनको कहते हैं रिंकल्स। तो उनका चेहरा जो है रिंकल्स से भरा था, इसलिए वो अपनी दादी माँ को प्रिटी नहीं मानते थे। शी वॉज अ शॉर्ट एंड फैट लेडी। प्रिटी नहीं मानते थे मीन्स जब सब लोग कहते थे कि उनकी दादी माँ खूबसूरत थी, तो उनको ये विश्वास ही नहीं होता था। बिकॉज एवर सिंस ही सॉ हर ग्रैंड मदर ही फाउंड हर वेरी ओल्ड। जब से उन्होंने अपनी दादी माँ को देखा था तो उन्होंने बूढ़ी ही देखा था, यानी 20 साल से अपनी दादी माँ को देखते वो आ रहे थे और तब से वो उनको बूढ़ी ही दिखाई देती थी। शी वॉज अ शॉर्ट एंड फैट लेडी, वो छोटे कद की और मोटी महिला थी। शी वॉज स्लाइटली बेंट, वो थोड़ा सा झुकी हुई थी, झुक कर चलती ही थी, जो कि एज होने के कारण व्यक्ति जो है झुक करके चलने लगता है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, और वो पूरे घर में उछलते हुए चलती थी। हॉबल माने तो थोड़ा लंगड़ा करके चलना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, वो व्हाइट कलर की साड़ी पहन रहती थी, एकदम सफेद, और उसे पहने हुए पूरे घर में वो घूमती रहती थी। Now the next quality of her character is religious lady. She was a religious, वो एक धार्मिक महिला थी। How can we say that she was a religious lady? She was a religious lady. She always held a rosary in her hands and chanted the beads of rosary. उनके हाथ में हमेशा एक रोजरी रहती थी। रोजरी माने जपमाला, एक माला को लिए हुए रहती थी हमेशा वो, और उसके जो बीड्स होते थे, उसके जो मोती होते थे, पर्ल होते थे, उसके मनके जो होते थे, उसको वो जपती रहती थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके होंठ हमेशा मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे, और वो हमेशा कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना गाती रहती थी, जो कि क्लियर नहीं थी, इनऑडिबल थी, साफ सुनाई नहीं देती थी। शी यूज्ड टू प्रे व्हाइल गेटिंग द ऑथर रेडी फॉर द विलेज स्कूल। जब वो लेखक को विलेज स्कूल के लिए तैयार करती थी तो हमेशा वो प्रार्थना गाती रहती थी। शी वेंट टू टेम्पल डेली एंड रेड स्क्रिप्चर्स देयर। वो उसके साथ रोज स्कूल जाती थी उसको छोड़ने के लिए, और वहां पर मंदिर भी जाती थी।
जहां पर बैठ करके वो अपने स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। Now we come to the next quality of grandmother, loving and caring. She was very loving lady. वो बहुत प्यार करने वाली और बहुत ध्यान देने वाली महिला थी। Khushwant Singh's grandmother took care of him when he was a child. They lived in the village together. She woke him up every morning and got him ready for school. तो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे। वहां पर दादी माँ ही उनकी सारी देखभाल किया करती थी। वो उनको सुबह सुबह जगा दिया करती थी, उठाया करती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी वुड गिव हिम स्टील थिक चपातीज विद घी एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वो उनको चपाती दिया करती थी, रोटी दिया करती थी जो कि स्टेल होती थी। स्टेल माने नॉट फ्रेश। जो बासी रोटियां होती थी उनको, मोटी मोटी बासी रोटियां होती थी, उस पर घी लगाती थी और घी के ऊपर थोड़ा सा शुगर यानी शक्कर को स्प्रेड कर देती थी, फैला देती थी और वही उनको नाश्ते के रूप में देती थी। शी पैक्ड ऑल हिज स्टडी मटेरियल। जितना भी उनका पढ़ने का सामान होता था उसको सब वो पैक करती थी। पढ़ने के सामान में हमने देखा चैप्टर में कि एक वुडन स्लेट यानी तख्ती जो होती थी लकड़ी की जिसपे वो लिखते थे कलम से, उसको वो येलो चौक से पॉलिश करती थी, उसको अच्छा सा बना करके उनके स्कूल के लिए पैक करती थी। एंड अकम्पनीड हिम टू गो टू स्कूल एवरी डे। अकम्पनी मीन्स टू गो विद, किसी के साथ जाना, और उनके साथ रोज स्कूल जाती थी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ खुशवंत सिंह's मदर, एज क्लोज फ्रेंड। वो उनकी जो दादी माँ थी वो उनकी क्लोज फ्रेंड थी, उनकी बहुत घनिष्ठ मित्र थी, बहुत ज्यादा दोस्ती थी दोनों में। देयर वॉज अ ग्रेट बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ऑथर और उसकी दादी माँ के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, बहुत ज्यादा दोस्ती थी। ही हैड इंटीमेट रिलेशंस विद हर सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनके साथ उसके बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे। इंटीमेट माने घनिष्ठ, क्लोज रिलेशंस। शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट ऑथर एंड हिज एजुकेशन। वो लेखक के पढ़ाई और उनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न, बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जब लेखक विदेश से लौटे तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ग्रैंड मदर्स कैरेक्टर इज एनिमल एंड बर्ड लविंग, काइंड एंड जेनरस। मीन्स दादी माँ जो थी वो जानवर को और पक्षियों को बहुत प्यार करती थी। दिस शोज हर काइंड एंड जेनरस नेचर। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा दयावान थी, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थी, दयालु थी। ग्रैंडमदर लव्ड एनिमल्स। शी ऑलवेज फेड डॉग्स विद स्टील चपातीज। In city, she used to feed sparrows. She never shoot them away. Grandmother जो थी वो जानवरों से प्रेम करती थी। How do we know this? कि जब वो स्कूल से लेखक को छोड़ती थी तो आते समय जो विलेज डॉग्स होते थे उनके लिए भी स्टील चपातीज ले जाती थी, बासी रोटियां लेके जाया करती थी और सभी डॉग्स को वो खिलाती थी। और जब वो शहर में आ गई तो वो जितने भी स्पैरोज होती थी, गौरैया चिड़िया होती थी, उनको दाना डालती थी, उनको भोजन खिलाती थी और वो इनसे इतना प्रेम करती थी, वो कभी उनके कंधे में, कभी उनके सिर में, कभी उनके हाथ में बैठी रहती थी और वो उनको कभी भी शूट दैम अवे, कभी भी पक्षियों को, चिड़ियों को भगाती नहीं थी। यानी वो उनका टाइम उसी में व्यतीत हो जाता था, उनके साथ बड़े प्रेम से रहती थी। Now we come to the next quality of grandmother's character, spiritual beauty. उनमें एक आध्यात्मिक सौंदर्य था। चैप्टर में हम देखते हैं कि लेखक अपनी दादी माँ को बहुत बूढ़ा पाते हैं और जिसके कारण वो उनको प्रिटी यानी प्यारी नहीं लगती हैं, शारीरिक रूप से वो खूबसूरत उनको नहीं दिखती हैं। बट बिकॉज हिज ग्रैंडमदर हैड सम गुड क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, क्योंकि उनकी दादी माँ में कुछ अंतर्निहित कुछ ऐसे विशेषताएं थी, ऐसे गुण थे जो आध्यात्मिक रूप से उनको सुंदर बना देते थे। कौन कौन सी वो विशेषताएं थी जिससे वो गॉड लाइक ब्यूटी लगती थी? यानी कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड। यानी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदान करती थी, जिसमें कि पीस यानी शांति एंड कंटेंटमेंट। वो बहुत शांत रहती थी। शी वॉज ऑलवेज काम एंड क्वाइट एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट माने शी वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट रहती थी। शी नेवर अपीयर्ड प्रिटी टू द ऑथर बट हर स्पॉटलेस व्हाइट हेयर गेव हर स्पिरिचुअल ब्यूटी। वो लेखक को कभी भी प्यारी नहीं दिखी थी शारीरिक रूप से, लेकिन उनके जो व्हाइट हेयर थे, जो उनके सिल्वर लाइक सफेद रंग के जो उनके बाल थे और जो उनके चेहरे पर बिखरे रहते थे, और व्हाइट कलर की जो स्पॉटलेस
बहुत सफेद एकदम साड़ी वो पहनती थी। ये सब के सब मिलकर के उनको एक डिवाइन ब्यूटी, उनको एक गॉड लाइक ब्यूटी प्रदान करते थे, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छी सुंदर दिखाई देती थी। हर नोबल क्वालिटीज गेव हर अ स्पिरिचुअल ब्यूटी, शी वॉज रियली सेंटली वुमेन। और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वो एक स्पिरिचुअल ब्यूटी दिखाई देती थी, और वो एक रियली सेंटली वुमन, वो वास्तव में एक संत महिला थी। Now we come to the next quality, conservative. एक a little bit, this is a little bit negative quality of a character. उनके कैरेक्टर की एक नेगेटिव क्वालिटी हम देखते हैं कि वो थोड़ा रूढ़िवादी थी, पुराने सोच विचारों की थी। शी वैल्यूड हर ट्रेडिशंस एंड मॉरल्स वेरी मच। वो अपने पुराने मूल्यों को, रीति रिवाज को बहुत ज्यादा महत्व देती थी, लेकिन इस हद तक देखती थी कि वो ओल्ड फैशन हो गई थी, वो न्यू वेज ऑफ जो लाइफ थे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। शी वॉज अ कंजर्वेटिव लेडी, शी वॉज अ वुमेन हु लव्ड हर कल्चर एंड ट्रेडिशन, शी डिड नॉट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस। कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि वो जब देखती हैं लेखक शहर में आकर के, शहर के जब स्कूल में जाता है उसको पता चलता है कि वहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो ये बातें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। शी हेटेड म्यूजिक, उनको म्यूजिक से बहुत ज्यादा हेट थी, नफरत करती थी वो। क्यों? शी एसोसिएटेड म्यूजिक विद बैगर्स एंड हार्लेट्स। वो सोचती थी जो म्यूजिक होता है वो भिखारियों का काम होता है, वो उसको भिखारियों से, और हार्लेट कहते हैं प्रोस्टिट्यूट्स, जो वैश्य होते हैं, जो नाचने गाने वाली महिलाएं होती हैं, उनसे रिलेट करती थी। वो कहती थी ये जो गाना बजाना होता है ये या तो भिखारियों का काम होता है या नाचने गाने महिलाओं का काम होता है। भद्र या अच्छे घरों के लोग जो होते हैं, अच्छे खानदान के लोग जो होते हैं, वो संगीत नहीं सीखते हैं, वो गाना बजाना नहीं करते हैं। शी वॉज सेड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन स्कूल्स। और वो और भी दुखी कब हुई? जब उनको पता चला स्कूल में स्क्रिप्चर्स के बारे में। स्क्रिप्चर्स माने क्या होता है? होली बुक्स, जो हमारे वेद पुराण होते हैं, जो हमारे महाभारत रामायण, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्चर्स। तो उनके बारे में अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। और लॉर्ड के बारे में, गॉड के बारे में नहीं बताया जाता। उनका तो ये मानना था, आई विल सिंग टू द लॉर्ड एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं भगवान की भक्ति करूंगा, उनका तो ये मत था। लेकिन वो ये सब सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी होती हैं कि स्कूल में जो है ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। Now the next quality of her character is a lady of a strong character. This is the most positive quality of her character. वो बहुत ही मजबूत महिला थी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, मजबूत चरित्र की महिला थी। आइए देखते हैं कैसे वो, हाउ शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। शी हैड foreseen her end. She told in advance that her end was near. हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु नजदीक है, अब उनके ज्यादा दिन नहीं है। तो वो ये वाली बात जो है उन्होंने पहले ही समझ ली थी कि अब उनका अंत निकट है, और ये बात उनको बताती भी है अपने घर के सदस्यों को, क्योंकि हम पाते हैं कि कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो ये बात बताती हैं कि अब उनको कुछ नहीं करना है। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, वो अब डरती नहीं अपनी मृत्यु से, बल्कि इजीली शी एक्सेप्ट हर डेथ। वो अपनी मृत्यु को बहुत आसानी से एक सत्य की तरह उसको स्वीकार करती हैं और उसका हिम्मत के साथ उसका सामना करती हैं। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी हु कुड अडेप्ट हर सेल्फ टू एनी न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस। कोई भी नई सिचुएशन, परिस्थिति, कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति अगर उनके सामने आती थी तो वो उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकती थी। जैसा कि हमने देखा भी कि शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली एंड डिड नॉट कंप्लेन, कि जब लेखक जो है उनको अलग कमरा दे दिया गया, और जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे अलग कमरा दे दिया गया, तो उन्होंने अपने जो सेक्लूजन था, उनका जो लोनलीनेस था, उसको बड़ी शांति से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया उसको, और उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, बल्कि उस टाइम को अपने अनुसार, यानी अपना व्हील स्पिनिंग करती रही, चरखा काटने में बिताया उन्होंने वाला सामान, चिड़ियों को फीडिंग करने में बताया, और उन्होंने इसे इजीली स्वीकार किया, और उस समय को वो चरखा काटने में और गौरैया चिड़ियों को दाना पानी देने में ही अपना समय व्यतीत करती थी। शी डिड नॉट गेट इमोशनल व्हेन ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड। जब ऑथर अब्रॉड जा रहे थे तो वो इमोशनल नहीं हुई, उनको छोड़ने आई हूँ स्टेशन में, लेकिन किसी भी तरह का उन्होंने कोई जेस्चर, कोई साइन उन्होंने शो नहीं किया।
This shows that she was a lady of strong character. And now this is the end of this character sketch. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you soon in the next video. Till then, goodbye and take care. Thanks for watching.